ताजी हरि भज। ये सिद्धांत बहुत अमृत में है। हरि का भजे सो हरि का होए। जगत को भजोगे तो जगत के जगत है, नाशवान परिवर्तनशील, दुख में वही भोग रहे हो। श्रुति स्मृति और महामुनि ब्रह्म ऋषि जन जो कह रहे हो, मैं भी पुकार कर कह रहा हूं। सूरदास जी कह रहे हैं, एकमात्र अगर महासुख चाहते हो, दुख से निवृत्त होना चाहते हो, तो एकमात्र उपाय है जो भगवान शंकर के माथे पर, शीश पर विराजमान जिनका चरणोदक है, उन मुरारी का भजन कर लो। गांगम वारि मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारी। भगवान शंकर के जो शीश पर विराजमान गंगा जी हैं, वो हमारे श्री कृष्ण का चरणोदक है। कह रहे भजन करो, सिर्फ इनका भजन। जो कर्तव्य कर्म हैं उनको भगवान को समर्पित कर देना और नाम जप करना, इससे वो कर्म भी भजन हो जाता है, कर्म भी योग बन जाता है। अगर आप इस भजन मार्ग में चल रहे हैं तो आपका बालवत स्वभाव वैसे सिद्ध महापुरुषों का हो जाता है, पर यहां जो भाव कहा जा रहा है वो जैसे मां के अधीन बालक है। ऐसे देखा है, जैसे बालक को है टॉफी दीजिए, ऐसे तो हाथ तो फैलाएगा, पर जो मां पास में खड़ी उसकी तरफ देखेगा, उसने नजर टाइट कर दी तो हाथ वापस कर लेगा। छोटा बालक है पर वो मां के अधीन है ना, और अगर मां ने इशारा कर दिया तो ले लेगा। अपने को ऐसे ही चलना है, हर समय स्मरण करते हुए श्री जी का आदेश है तो वस्तु व्यक्ति स्थान स्वीकृत, श्री जी का आदेश नहीं तो अस्वीकृत। ये तब होगा आप आदेश समझ पाएंगे, नहीं तो मन को ही श्री जी का आदेश मान लेंगे, मन मानी को ही श्री जी के द्वारा प्रेरित मान लेंगे। जब आप समर्पित चित्त होंगे, बिल्कुल निर्णय एकदम साफ स्वच्छ दिखाई देगा कि ये मन का आदेश है और ये श्री जी का आदेश है, एकदम दिखाई देगा। स्त्रीषु स्तन्यप्तोकवत् स्व अतिथि गेहेथ देहेपि च। श्रीपाद कह रहे हैं, जहां तुम्हें वास मिला है ऐसे रहो। जैसे अतिथि आता है किसी के घर में तो अपना घर नहीं मान लेता, सोचता है हमें तो बस समय व्यतीत करना है, जितने दिन चले जाना है यहां से। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, घर को अपना नहीं मानना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां पहले से पद्धति चली आ रही कि घर में ठाकुर विराजमान करना, घर के मालिक ठाकुर, हम सब उनके सेवक। और मां भाग्यशाली जन तो अपने घर में भी अंकित कर देते हैं, प्रिया कुंज अमुक अमुक, ऐसे भगवान नामों से किए। ऐसा करना भी चाहिए। विभीषण जी के घर को ही देखकर तो हनुमान जी महाराज प्रभावित हो गए। राम नाम अंकित गृह शोभा, देखा कि भगवान नाम लिखा हुआ तो कोई महाभागवत होगा। फिर अंदर गए तो आवाज भी सुनाई देने लगी, राम नाम ते सुमिरन की ना, हृदय हरस कप सज्जन चीना, ये ईसन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। ये कोई भगवत भक्त है लंका में, जिसके मकान पे भगवान नाम है, जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है, वो कोई महाभागवत ही है। घर में अतिथिवत रहने का आदेश कर रहे हैं। जितना समय व्यतीत करवाना है प्रभु को व्यतीत करवाए, बस शरीर छोड़ा। ऐसे आगे कह रहे हैं, अथ देहे पिच, ऐसे ही देह में भी अतिथि की तरह रहना। ये भी घर है, तुम नहीं हो, पर क्या माया का आकर्षण है। प्रवचन कर लो, सुन लो, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन सारा बर्ताव शरीर में ही हो रहा है, आम की धरा में हो रहा है। बहुत सावधान। आदेश कर रहे हैं भगवद आश्रित रहो, ऐसे जैसे बच्चा मां के स्तनपान से ही जीवित है। अर्थात हमारा जीवन केवल हमारे प्रभु के द्वारा पोषित है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दें, आपका आप जैसा ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, हे हरि आप जैसे आप। घर में अतिथिवत रहो, अभिमान मत करो मेरा घर है। और शरीर में भी ऐसे ही
अभिमान मत करो कि मैं शरीर हूं या मेरा शरीर है। भगवान ने ये शरीर दिया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, भगवान ने दिया है। ये सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, काहे के लिए मिला है? भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए। कैसे होगी भगवत प्राप्ति? बता रहे हैं, रोज सत्संग में वही चर्चा होती है। देखो, शास्त्र है दुग्ध, गुरुदेव अपनी बुद्धि से हर सूत्रों को दही की तरह जमा कर, अलग अलग निकाल करके और अपनी ज्ञान की बात उसमें डाल करके उसे दही की तरह जमा दिया, फिर मंथन किया और उसमें जो सार निकला मक्खन, उसे फिर और तप के द्वारा पवित्र हृदय में रख करके फिर देखा और घी की तरह निकाल के आपको दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि संत समागम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं। व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। क्यों? क्योंकि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीधे घी मिल रहा है, बस उसे स्वीकार कर लो। तुम शास्त्र स्वाध्याय करते तो तुम्हारी बुद्धि के अनुसार उसका भाव आता, और जब महापुरुष जन शास्त्रों को देते हैं, परोसते हैं हमारी श्रवणेन्द्रिय से हृदय में, तो वो अपनी स्थिति से उसका भाव दर्शन कराते हैं। तो द्वेषम संतत माचरत स्वपितनु वाणी हृदय मित्रवत। तुम्हारे हृदय में पूरी सृष्टि में किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी से भी अनुकूलता की चाह करेंगे तो हमारे हृदय में द्वेष हो जाएगा। भगवान के वचन हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान को हम प्यार करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, अहोभाग्य है। पर धन्याति धन्य वही हुआ जिसे भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभा और अशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स में प्रियः। बहुत अमृत में भगवान के वचन है। यो न हृष्यति, अभी बताया, हमारा द्वेष तभी होता है जब किसी से हम राग कर बैठते हैं। राग होता है अनुकूलता में, हमारे अनुकूल वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो बात, वो चेष्टा हुई तो राग हो गया, और उसी के द्वारा जब प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो गया। द्वेष की स्वयं की सत्ता नहीं है, जैसे क्रोध की स्वयं की सत्ता नहीं है। ये काम से, कामा संजायते क्रोधा, ऐसे ही राग से द्वेष का प्रादुर्भाव हुआ है। अगर हम कहीं भी राग करते हैं तो उसके मूल में सुख बुद्धि, अनुकूलता, प्रियता, अनुकूलता की प्रियता, सुख बुद्धि ही राग करा देती, किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी में भी। इसको काटने के लिए भगवत भाव ही समर्थ है, दूसरा नहीं। मेरे प्रभु इसके हृदय में विराजमान हैं। अनुकूल प्रिय कार्य हो रहा तो प्रभु इस हृदय में बैठ के दुलार कर रहे हैं। हमें लक्ष्य में प्रभु है ना, राग नहीं हो पाएगा, अनुराग बढ़ेगा। प्रतिकूल व्यवहार, हाँ, लाडिले हैं, कोई अपराध है, कोई मलिनता है, कोई दोष है जिसका निवारण करने के लिए प्रतिकूलता रूपी लीला कर रहे हैं। बड़ी कृपा है। अनुकूलता में क्या देखा? भगवत दुलार, और प्रतिकूलता में क्या देखा? भगवत कृपा। न राग न द्वेष, निकल गया। अगर भगवत भाव नहीं तो फिर नहीं निकल सकते। दूसरा कोई सूत्र नहीं है, चाहे ब्रह्म भाव कहो चाहे भगवत भाव कहो। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, अगर आप हर्षित नहीं होगे तो शोकित तो हो ही नहीं सकते। और जितना आप जिस भोग में हर्षित होंगे, लिख लो, उससे 100 गुना आपको शोकित होना पड़ेगा। लिख लो इस बात को। इसीलिए जो उपासक होता है, बड़ी से बड़ी उपलब्धि में भी वो हर्षित नहीं होता, क्योंकि जानता है हर्षित होंगे तो रोना पड़ेगा।
क्योंकि यहां टिकाऊ कुछ है नहीं, परिवर्तनशील है, नाशवान, छिन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर से लेकर बाहर जितना वैभव है ये छिन जाएगा तुमसे। नहीं, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो और जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो। दोनों बातें, जब भूल गए तभी भूल गए हो, नहीं तो अगर भूले ना होते तो भूलते नहीं। नाशवान वस्तु की प्राप्ति पे सच्चिदानंद का उपासक कभी भूलता नहीं, फूलता हर्षित होता, कभी हर्षित नहीं होता।